मंडी बामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। बात आज नई श्रृंखला से करना है। बातें तो वही है जो अनादि से हम सुनते आ रहे हैं, केवल उस पथ पर चलने की दृढ़ता और संकल्प हमारे भीतर आ जाए। प्रथमानियों का स्वाध्याय हम सब करते हैं और उसके माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि का निधान है। ज्ञान की प्राप्ति का साधन तो है ही, लेकिन संलेटना की प्राप्ति के लिए भी वह हमारी दृढ़ता बनाए रखता है। और जब कभी भी पांव मोक्ष मार्ग में भी डगमगाने लगते हैं तो उस वैराग्य में भी वह स्थिर कर देता है। ऐसा वह प्रथमा नियोग है। उसमें बताते हैं, किसी ने लिखा है, बनती है भूमिकाएं प्रथमा नियोग से। 4 अनुयोग होते हैं, तो बनती है भूमिकाएं प्रथमा नियोग से, पकती है पात्रताएं करना नियोग से, और आती है योग्यताएं चरणा नियोग से। तब आत्मा झलकती है आत्माएं द्रव्यानियोग से। लेकिन कुछ लोग सीधे द्रव्यानियोग पे पहुंच जाते हैं। समय सार को नीचे रखने का काम ही नहीं है, खाक में दबा के रखते हैं यहाँ पे। ऐसे लोगों को क्या बोले, ये अजीर्ण है ज्ञान का। इसलिए गुरुजी जो अध्यात्म में लीन रहते हैं और सिद्धांत में जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, चाहे वो धवला जय धवला हो, चाहे वो जीव कांड कर्म कांड हो, कोई से भी लब्धिचार छपनाचार हो, ऐसे सारे अनुयोगों का आरोहण करने के बाद में उन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि बच्चों को, हम लोगों को, कि प्रथमानियोगी इसमें आप लोगों को दृढ़ता ला पाएगा, और कुछ आए चाहे नहीं आए, ये किस्से कहानी ही हमारे लिए आगे बढ़ाने वाले होंगे। इनको किस्से कहानी छोड़कर मत छोड़ देना। किससे हानि है और क्या हानि है ये बताते हैं किस्से कहानी। हाँ, किससे हानि और क्या हानि। इसलिए अरे ये तो वैसे ही है, कपोल कल्पित नहीं, कपोल कल्पित नहीं है। हाँ, इतना जरूर होता है कि 2 तरह की बात होती है। मान लीजिए हम आपको कोई बात बोले कि जाओ उनको ऐसी बात बोल देना, आप जाकर उससे वो बात बोलेंगे, लेकिन जो जो शब्द हमने कहे वो शब्द नहीं बोले, क्योंकि उससे भाव को आप प्रस्तुत कर देंगे कि उनकी बात ऐसी है, लेकिन वो शब्द आप शब्द से नहीं बोल पाएंगे। बस प्रथमानियोगी भी वही है, भाव वही है, बात वही है जो जिनेंद्र भगवान कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी प्रस्तुति सब अपने अपने कवि अपने अपने अनुसार करते हैं। लेकिन उसके अंदर में जो कथ्य है वो बदल नहीं सकता है, वो बदल नहीं सकता है, वो तो वही रहेगा जो उसके अंदर कहना है उनको। राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के
जब समोसरण में पहुंचते हैं तब उनको लगता है कि तरह तरह की भ्रांतियां चल रही है रामायण के अंदर। पद्म पुराण की बात करना है, इसके पहले मैं बात कर लूं कि इतिहास को पढ़े बिना हम कभी भी अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते, इसलिए इतिहास को जानना आवश्यक है। इतिहास जो है वो हमें आगे की ओर बढ़ाता है, विज्ञान हमें पीछे की ओर लौटाता है, पीछे की ओर धक्का मार देता है, नीचे की ओर गिरा देता है। इतिहास कुछ देता है, विज्ञान लेता है, ले ही रहा है। हमारा सब कुछ छीन लिया उसने, संस्कारों को छीन लिया है, अर्थ को छीन रहा है, हर चीज को छीन रहा है। तो इतिहास कुछ देता है, विज्ञान कुछ लेता है। और इतिहास सुई का काम करता है तो विज्ञान कैंची का काम करता है। इतिहास सुई का जोड़ने का काम करता है, विज्ञान कैंची का काम करता है। सच बोलूं, इतिहास श्रद्धा है, वह श्रद्धा का काम करता है, हमारी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ बनाता है। लेकिन विज्ञान बुद्धि और तर्क का काम करता है, वो हमेशा काटने का ही काम करता रहता है। तो इसलिए श्रद्धा मजबूत करनी है तो इतिहास को पढ़ना होगा, और इतिहास हमें वर्तमान युग से ही मिलेगा, वर्तमान युग से ही मिलेगा। तो आज से उस पद्म पुराण की बात करें, उससे पहले आज विश्व में 300 तरह की रामायणें प्रचलित है, जो लखनऊ से गोरखपुर प्रेस से प्रकाशित भी हुई है, उनका संकलन पूरा। ऐसे 300 प्रकार की रामायणें हैं। अवधी भाषा में सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास, जिनका नाम अपन सब सुने हैं, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो चौपाई छंद में है। आपके यहाँ मंडी बामोरा में भी जब हम प्रतिदिन जाते हैं इधर, तो रेलवे स्टेशन का जो मंदिर आपका है, उस मंदिर में उनके यहाँ जैनेतर समाज के वहाँ वह अखंड पाठ रात्रि में भी बंद नहीं होता, रात्रि में भी कानों में आवाज आती रहती है उसकी, अखंड पाठ चलता है। वह रामचरितमानस है, वाल्मीकि की संस्कृत भाषा में जो 24,000 श्लोक प्रमाण वह रामायण है। फिर उसके बाद में प्राकृत रामायण हुई, जो पौम चरुक नाम से विमल सूरी आचार्य जी ने लिखी, विक्रम संवत 70 में यह यानी परम जो प्राकृत में थी। और उसके बाद में आचार्य रवि शंकर जो पद्मचरितम के नाम से पद्म पुराण जिसको कहते हैं, भगवान राम का नाम पद्म था, तो जिनके राम की कथा जिसमें हो और पद्म पुराण कहलाता है। ऐसा वह 18,000 श्लोक प्रमाण यह पद्म पुराण जो है पद्मचरितम है। महावीर निर्वाण के 1203 वर्ष बाद, मतलब अभी 2500-2600 चल रहा है, 1300-1400 साल पुराना यह ग्रंथ अपन को यानी उपलब्ध है। इस ग्रंथ का ही अपन अब आज से प्रतिदिन आरोढ़न करेंगे। असम में असमिया रामायण, कर्नाटक में पंप रामायण, तमिल में कंब रामायण, केरल में अध्यात्म रामायण, आंध्र प्रदेश में रंगनाथ रामायण, तो महाराष्ट्र में स्वामी एकनाथ की रामायण प्रचलित है। और मैं क्या कहूँ, केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी रामायण रामलीलाएं होती है। रूस में भी रामलीला होती है, या तिब्बत में तिब्बती रामायण है, तो खेतानी रामायण भी एक प्रचलित है। इंडोनेशिया में भी राम कथा रामायण चलती है, वहाँ भी। और प्रमाण सागर जी महाराज जी ने भी अपना एक चिंतन, जब वो उसका संकलन हमने किया, गीता रामायण पर प्रवचन करते हैं, तो अध्यात्म की पूरे के पूरे पात्रों को, चाहे राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, इन सब को, दशरथ हो, रावण हो, ये सब यानी जो है ना रामायण, उन्होंने उसके अध्यात्म के आधार पर, एक दिन उसके बारे में भी हम
आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उन पात्रों का क्या क्या सांकेतिक है। हमने राम को नहीं देखा, हमने रावण को नहीं देखा, लेकिन राम और रावण कोई दो व्यक्ति नहीं, वो हमारे भीतर की वृत्ति है। इसके ऊपर वो कहते हैं कि राम ही हमारे भीतर की यदि अच्छाई है और हम यदि बढ़िया सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो यह हमारे भीतर की राम वृत्ति है। और यदि हम ही बुरा सोचते हैं, कसायों के उद्वेग में बहते हैं, तो यही हमारी रावण की वृत्ति है। वही तो रावण है। आज घर घर राम और घर घर रावण देखने को मिलते हैं, बल्कि रावण ही ज्यादा है, राम कम देखने को मिलते हैं। राम नाम सत्य है, ऐसा हम सुनाते तो हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? राम नाम सत्य है, लेकिन मुर्दे को जिंदे को सुनाए तो कोई बात बने। मुर्दे को सुनाते हैं, लेकिन आज से अपन यह रामायण की कथा यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, और वह भी एकाहारी और पद बिहारी के मुझ से आपको सुनने को मिलेगी। हाँ, पद यात्री और करपात्री है, ऐसे मुझसे आपको वह पद्म पुराण की कथा सुनने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से इस पद्म पुराण के माध्यम से जीवन जीने की एक नई शैली, किस प्रकार से घर परिवार में रहना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या एक पत्नी का कर्तव्य होता है, क्या भाई का कर्तव्य होता है। आप लोगों ने रामायण टेलीविजन में तो देखी ही है, और इसमें भी जो प्रचलित रामायण है और जो अपनी जैन रामायण जिसको पद्म पुराण भी मैं बोल रहा हूं, तो वह उस जैन रामायण में डिफरेंस काफी अंतर है, बहुत अंतर है। वहां पर रावण को मांसाहारी या राक्षस बताया गया, और यहां पर शांतिनाथ भगवान का परम भक्त बताया, और शील व्रतधारी कि कोई स्त्री यदि मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वहां पर कुंभकर्ण 6-6 महीने सो रहा है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। विद्याधर जो वंश होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। इस प्रकार से वो तो विद्याओं के बल पर अपनी सारी चर्या करते हैं और उसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। सीता की उत्पत्ति भी मठ के आदि से बता देना, यह अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ तो मिथिला नरेश जनक के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है। और इसी प्रकार से वानर ये वंश है, विद्याधर वंश है, राक्षस वंश है। ये वंश राक्षस नहीं था, वो राक्षस वंशी था। हनुमान वानर नहीं थे, वानर वंशी थे। ये वंश है। 4 महावंश पद्म पुराण में आचार्य रविसेन महाराज बताते हैं। वहां से शुरुआत, आदिनाथ भगवान, आदि ब्रह्मा, आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर है, 2 पुत्र भरत और बाहुबली। भरत के बेटे हुए अर्क कीर्ति, अर्क को कहते हैं सूर्य, अर्क सूर्य का नाम है। बस अर्क कीर्ति से जो आगे वंश चल पड़ा वो सूर्य वंश कहलाया, इक्ष्वाकु वंश कहलाया, भगवान राम का वंश कहलाया, भगवान आदिनाथ का वंश कहलाया। ये आगे पूरा वंश बढ़ता हुआ चला गया। इसी प्रकार से दूसरी श्रृंखला चल पड़ी बाहुबली। बाहुबली के बेटे हुए सोमयश, सोम कहते हैं चंद्रमा को। वहां चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई। पहला था सूर्यवंश और दूसरा हो गया चंद्रवंश। 4 महावंश में 2 महावंश चल पड़े। ये बाहुबली का आगे जिसमें मिथिला नरेश जो जनक हुए, सीता की उत्पत्ति हुई। ये सीता का वंश, ये चंद्रवंश की चला। वहां पे जनक के सीता और कुंडल भामंडल जिसको बोलते हैं वो बेटा उत्पन्न हुआ। और इधर जो आदिनाथ भगवान के पौत्र थे नमी और विनमी, जब वो दीक्षा लेकर आदिनाथ भगवान ध्यानस्थ हो गए, पहुंच गए ये वन में। दादाजी सबको दे दिया, हमें क्या दिया, हमें भी अपना राज्य चाहिए। अब ये ध्यान में खड़े हैं, वहां पद्म पुराण में आता है। अब क्या करें, वो तो बोलने वाले हैं नहीं, देखने वाले हैं नहीं,
सब कुछ छोड़ छाड़ के आ चुके हैं, लेकिन ये नमी और विनमी जो पौत्र थे ये बोलते नहीं हमें तो चाहिए ही, हम तो लेकर जाएंगे यहीं पर, यहीं बिल्कुल आपसे लेंगे। तब जाकर नागेंद्र का आसन कंपायमान होता है और नागेंद्र आते हैं और नागेंद्र आकर उनको कहता है आपके दादाजी ध्यान में हैं, आपको चाहिए चलो मैं देता हूं। और विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में जो उत्तर और दक्षिण श्रेणी 110 श्रेणियां ये उनको देते हैं और उस पे जो वंश की उत्पत्ति हुई वो विद्याधर वंश कहलाए। हाँ, ये रावण वगैरह जो है ये उसी से ही वानर वंश और जो राक्षस वंश की अभी जो मैंने बताया था ये विद्याधर वंश के ही दो उसमें भेद है। ये विद्याधर वंश की उत्पत्ति हुई और एक और महावंश वो है हरिवंश। हरिवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश और विद्याधर वंश। और ये हरिवंश, हरिवंश जो है इसकी भी अपनी एक कथा है, पूरी की पूरी आएगी, ये भी दी हुई है उसमें कि किस प्रकार से हरिवंश की उत्पत्ति हुई। हम फिर इसके बारे में समय, क्योंकि इसकी पूरी एक कहानी है और उस कहानी को लेकर बीच में जब आएगा तब आपको बताएंगे। इस प्रकार से ये 4 महावंश होते हैं। उसमें जो सूर्यवंश है उस सूर्यवंश में भगवान राम की उत्पत्ति मुनि सुरतनाथ 20वें तीर्थंकर जो होते हैं उनके काल में होती है। इस प्रकार से मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये राम की उत्पत्ति हुई तो ये, और ऐसे ही इनके वंश में एक रघु नाम के राजा भी हुए इसी सूर्य वंश में, इसलिए इसका नाम रघुवंश भी पड़ता है। बोलते हैं ना, रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जार पर वचन न जाई। ये वही से रघुवंश, राजा रघुवंश हुए। सारे राजा आदिनाथ से लेकर मतलब लाखों करोड़ों राजा हो गए इस रघुवंश में और वो सब के सब मोक्ष गए। लेकिन एक राजा सोदास जो थे वो केवल मांसाहारी हो गए थे और वो मोक्ष से मुनि नहीं बने। बाकी सब ने दीक्षा ली। पद्म पुराण उठा के आप देखेंगे तो सब ने दीक्षा ली अंत में और सब ने अपना कल्याण किया। इस प्रकार से यह एक एक करके अपन धीरे 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 एक दिन, आज तो वंश परंपरा के बारे में बताया है, अब आगे इन्हीं को एक कथाओं के माध्यम से अपन आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अष्टानिका पर्व का क्या महत्व है ये पद्म पुराण से अपन जानेंगे। गौशाला खुलवाने का क्या महत्व है ये सब पद्म पुराण से जानेंगे। किस प्रकार से हमारी शिक्षा होनी चाहिए, क्या गुरुकुल पद्धति थी, वहां पर गुरुकुल में ये सब कुछ पहले पढ़ाया जाता था लेकिन सब तहस नहस कर दिया इस कंप्यूटर के युग ने। इन कथाओं के माध्यम से सब स्ट्रगल को पार करने की, हर चुनौती से सामना करने की एक यानी जिसमें योग्यता आ जाती थी, वो सब योग्यताएं इन वर्तमान योग के ग्रंथों से ही आती थी। लेकिन क्या करें, ये आज जो मोबाइल और कंप्यूटर आ गया इसने हमारे इन सब कथाओं का, नहीं तो पहले दादी माँ और नानी माँ होती थी वो इन्हीं कथाओं के माध्यम से घुट्टी में ही सब कुछ पिला देती थी कि किस प्रकार से एक फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ दादी, ऐसे बच्चे भी पूछते थे। कल जो स्टोरी सुनाई उसको आज और आगे वही जो दादी माँ और नानी माँ की कहानी है वही अब आने वाले दिनों में प्रतिदिन आपको यहाँ से सुनने को मिलेगी। उस पद्म पुराण के माध्यम से आचार्य रवि सेन के चरणों में हम सब अपनी विनयांजलि अर्पित करते हैं और आज यह मंडलाचरण जो पद्म पुराण का है उसको बोलकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रितयम मंगलम। तीनों लोकों का मंगल हो और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, जिनके चरणों में
देवता लोग भी अपना मुकुट सब सिर नवाते हैं, मुकुट जुटाकर प्रणाम करते हैं। उन सिद्धों को प्रणाम करके मैं यह पद्म पुराण राम कथा आज से कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ऐसे रवि सेनाचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अपन लोग भी धीरे 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 एक एक कहानी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। समय आपका पूरा हो गया, यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की।